आपने कभी सोचा है कि 32 साल पुराना कोई मामला कैसे आज भी सुर्खियों में बना रह सकता है? राजस्थान के अजमेर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें वर्षों तक समाज को हिलाकर रखा। मंगलवार को अजमेर के बहुचर्चित सेक्स और ब्लैकमेल कांड का एक बड़ा फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया। 1992 में हुए इस अपराध ने मेयो कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया था और अब 32 साल बाद कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। इस कांड में शामिल 6 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अजमेर के पॉक्सो कोर्ट ने सुबह से ही सभी 6 दोषियों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद भी सभी दोषियों को अजमेर जेल भेज दिया, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं था। आइए जानते हैं कि इस केस की पूरी कहानी। तो कैसे शुरू हुआ ये मामला? दरअसल 1992 में अजमेर के मेयो कॉलेज की 100 से अधिक छात्राओं के साथ एक भयावह घटना घटी। आरोपियों ने छात्रों की फोटो खींचकर उनका शोषण किया और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। यह मामला उस समय ही एक बड़ी घटना बन गई थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 32 साल के लंबे संघर्ष के बाद इस मामले में न्याय की बहाली हुई है। कोर्ट ने उन 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जो इस घिनौने अपराध के लिए जिम्मेदार थे। इन दोषियों के नाम नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीन हुसैन। कोर्ट ने इन सभी दोषियों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा के दिन जब कोर्ट में दोषियों का चेहरा देखने को मिला तो वे बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। लेकिन जब उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो उनकी गर्दनें झुक गई। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को पहले ही सजा मिल चुकी थी, जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य आरोपी पर अलग से केस चल रहा है और एक आरोपी अभी भी फरार है। इस मामले में न केवल एक अपराध की कहानी को उजागर किया है, बल्कि समाज के उन हिस्सों को चुनौती दी है जहां एक अपराध ऐसा होता है। कोर्ट का यह फैसला एक मजबूत संदेश है कि न्याय के लिए लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समय भले ही कितना भी लगे, लेकिन सही न्याय की प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। और इस 32 साल पुराने केस ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि समाज में किसी भी प्रकार के अपराध का अंत निश्चित होता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या यह फैसला अपराधियों को कोई एक नई राह पर ले जाएगा और क्या इससे भविष्य में ऐसे अपराधों की रोकथाम होगी।